सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी ब्लू कार को, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 18 साल की लड़की मेग की, जिसके घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि उसके डैड उसे उसकी मॉम के साथ छोड़कर चले गए थे। इन सब के बीच मेग का इंग्लिश टीचर मिस्टर ओस्टर मेग की काफ़ी मदद करता है, लेकिन मेग को लेकर मिस्टर ओस्टर की फीलिंग कुछ और ही थी। तो आइए जानते हैं मेग की पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। कहानी शुरू होती है जहां पर हम मेग के डैड, मेग की मॉम और मेग की छोटी बहन लिली को एक साथ एक गाड़ी में देखते हैं। लेकिन वो सभी लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे थे, बल्कि एक रेंटेड हाउस में रहने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उनके डैड अब उनकी मॉम के साथ नहीं रहना चाहते। अब मेग एक आखिरी बार विंडो में से अपने डैड की ब्लू कार को वहां से जाते हुए देखती है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम मेग को उसके स्कूल में देखते हैं। यहाँ पर मेग अपनी पूरी क्लास को अपनी लिखी हुई पोइम ब्लू कार सुना रही थी, जो कि उसने अपने डैड के चले जाने पर लिखी थी। मेग के टीचर मिस्टर ओस्टर को उसकी ये पोइम काफी पसंद आती है, जिसके बाद मिस्टर ओस्टर उन सबको जल्द होने वाले एक पोइम कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है, जिसे जीतने पर उस स्टूडेंट को $3000 की स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन इस कंपटीशन का फाइनल राउंड स्प्रिंग ब्रेक के दौरान फ्लोरिडा में होगा, जिसके बाद मेग वापस घर आ जाती है और अपनी छोटी बहन लिली का खाना तैयार करती है। दरअसल मेग की मॉम और मेग की छोटी बहन लिली रात को ही घर वापस आती है, क्योंकि वो अपने काम के साथ साथ एक स्कूल में बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देती है। कुछ टाइम बाद मेग की मॉम वापस आ जाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि मेग की मॉम मेग को ज़्यादा पसंद नहीं करती, और दूसरी तरफ लिली अपने डैड के जाने के बाद इमोशनली काफ़ी वीक हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में मिस्टर ओस्टर सभी बच्चों को उनकी आंसर शीट वापस देता है। मेग देखती है कि उसकी आंसर शीट में उस पोइम कंपटीशन का एप्लीकेशन फॉर्म रखा हुआ था, जो कि मिस्टर ओस्टर ने मेग के लिए रखा था। अब मिस्टर ओस्टर मेग को उसके घर तक लिफ्ट भी देता है और साथ ही उसकी फैमिली के बारे में भी पूछता है। ओस्टर मेग से कहता है कि तुम्हें पोइम कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए, और इसकी तैयारी करने में लंच ब्रेक के समय मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा। अगले दिन मेग की फ्रेंड जॉर्जिया मेग को बताती है कि काफी समय पहले ओस्टर ने राइटिंग कंपटीशन में एक अवार्ड जीता था, और जिस लेदर बुक को वो हमेशा अपने साथ रखता है वो उसका नॉवल है। मुझे ये सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने बताया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ओस्टर के दोस्त हैं। लंच ब्रेक पर मेग ओस्टर के पास चली जाती है और उसे वो फॉर्म सबमिट करने के लिए देती है, जिसके बाद मिस्टर ओस्टर मेग को पोइट्री के बारे में समझाने लगता है। वापस घर आने के बाद मेग अपनी पोइम लिखने लगती है और साथ ही साथ लिली को भी संभालती है, जिसके बाद वो दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अगले दिन वो फिर से मिस्टर ओस्टर के साथ पोइट्री की प्रैक्टिस करती है। रात को हम मेग की मॉम और मेग के दोस्त डैन और लिली को एक साथ डिनर पर देखते हैं। यहाँ पर मेग अपनी मॉम से पूछती है, क्या कल आप मेरे स्कूल आ सकती हैं, क्योंकि कल मेरा एक पोइट कंपटीशन है। लेकिन मेग की मॉम कहती है कि कल मेरी जॉब के लिए एक ज़रूरी इंटरव्यू है। डिनर के बाद मेग की मॉम मेग से कहती है कि वो जॉब मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद हम लोग आसानी से रह सकते हैं। अगले दिन मेग उस कंपटीशन में जीत जाती है, जिस पर ओस्टर मेग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें फ्लोरिडा जाने के लिए तैयार रहना होगा। अगले दिन ओस्टर मेग से कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, जैसे कि तुम्हें फ्लोरिडा भेजने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स के पास पैसे ना हो। लेकिन मेग झूठ बोलते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मेग मिस्टर ओस्टर के साथ काफ़ी कैजुअली बात करने लगी थी। मेग फ्लोरिडा जाने के लिए अपनी मॉम से कहती है, लेकिन मेग की मॉम मना करते हुए उसे कहती है कि हम लोग वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे वो जॉब नहीं मिली। अब लिली काफ़ी बीमार रहने लगी थी, तो उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है, जिसके बारे में मेग ओस्टर से बात करती है, क्योंकि वो ओस्टर पर काफ़ी भरोसा करने लगी थी। यहाँ पर ओस्टर मेग को कंफर्ट देने की कोशिश करता है। अब कुछ पैसे इकट्ठा करने के लिए मेग अपने काम वाली जगह से कुछ सामान चोरी कर लेती है, लेकिन उसे बेचने में वो कामयाब नहीं हो पाती। रात को हॉस्पिटल से मेग की मॉम को एक फ़ोन कॉल आता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि लिली ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद मेग काफ़ी सैड रहने लगती
लगती है। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने काम पर चली जाती है, लेकिन वहाँ का ओनर मेग को काम से निकाल देता है क्योंकि उसने वहाँ का सामान चोरी किया था, जिस बात के लिए मेग की मॉम भी उसे घर से निकाल देती है। अब मेग मिस्टर ओस्टर के पास चली जाती है। मिस्टर ओस्टर मेग को समझाने की कोशिश करता है कि लिली की वजह से तुम्हारी मॉम की हालत कुछ ठीक नहीं है। अब कुछ दिनों के लिए मेग अपनी दोस्त जॉर्जिया के घर रुकती है और एक दिन चोरी से अपनी मॉम के घर में घुसकर उनके गहने चुरा लेती है और फ्लोरिडा जाने के लिए एक बस टिकट भी खरीदती है। कंपटीशन से एक दिन पहले मेग एक समुद्र के किनारे ही सो जाती है क्योंकि होटल रूम में रुकने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। अगली सुबह उस बीच के किनारे मेग मिस्टर ओस्टर, उनके बेटे और उनकी वाइफ डियाना से मिलती है, जिसके बाद वो उन सबके साथ काफी सारी बातें करने लगती है। थोड़े टाइम बाद मेग ओस्टर के साथ बीच पर घूमने चली जाती है। यहाँ पर मिस्टर ओस्टर मेग के करीब आने की कोशिश करता है, साथ ही उसे किस भी करता है, जिसके बाद वो दोनों एक होटल रूम में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। ओस्टर के बाथरूम में चले जाने के बाद मेग ओस्टर की उस लेदर बुक को खोलने की कोशिश करती है जिसमें कि उसने अपना नॉवल लिखा था, लेकिन यहाँ पर मेग देखती है कि वो बुक तो पूरी तरह से खाली है, यानी कि ओस्टर तो बस उसे इम्प्रेस कर कर उसके पास आना चाहता था। अगले दिन मेग कंपटीशन में अपनी ब्लू कार पोइम को छोड़कर एक नई पोइम सुनाती है जो कि उसने मिस्टर ओस्टर के चीट करने पर लिखी थी। ये सुनने के बाद ओस्टर को पता चल जाता है कि मेग उसका सच जान चुकी है। मेग वो कंपटीशन हार जाती है और वापस से अपने घर चली जाती है। घर पहुंचते ही मेग अपने डैड को फोन करती है। शाम को मेग की मॉम घर वापस आती है और मेग से माफी भी मांगती है। मेग अपनी मॉम को बताती है कि मैंने डैड को फोन किया था क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ और मुझे उनकी जरूरत भी है। मेग की मॉम इस बात के लिए राजी हो जाती है। अगली सुबह मेग के डैड आकर मेग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहां पर हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। वेल दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वाली मूवी? कमेंट द्वारा अपना कीमती सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी मूवी के हिंदी में अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।